हेलो फ्यूचर लीडर्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल टेक्निकल फिजिक्स में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे सुपर कंडक्टिविटी के एक इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल का जो 2 मार्क्स में काफी पूछा जाता है। तो आइए समझते हैं इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है और हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस पर लिखा है प्रूव दैट मैग्नेटिक सब्सट्रैक्टिबिलिटी ऑफ अ सुपर कंडक्टर इज -1 एंड रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू आर इज 0। तो स्टूडेंट्स, 2 मार्क्स कैटेगरी में जब ये क्वेश्चन प्रूफ करने के लिए आता है तो इसमें दो चीजें जब दी गई हैं तो उनकी अंडरस्टैंडिंग सबसे पहले होना बहुत जरूरी है। जो कि पहला वर्ड है आपका मैग्नेटिक सब्सट्रैक्टिबिलिटी। तो इसको हम यहाँ पर साई एम इक्वल्स टू आई अपॉन एच इस रिलेशन से डिनोट करते हैं, या कई जगह पे इसको आई को किसी किसी बुक में आप देखेंगे एम बाई एच के फॉर्म में भी लिखा हुआ है। और इसका रिलेशन परमिएबिलिटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी के साथ होता है म्यू आर -1। तो ये इसका जो हमारे न्यूमेरिकल दिया गया है या कहें कि एक छोटा सा डेरिवेशन दिया गया है, उसका की कंसेप्ट है इन्हीं फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है। तो अब स्टूडेंट्स, पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि ये साइम जो दिया गया है मैग्नेटिक सब्सट्रैक्टिबिलिटी होता क्या है। तो हम जानते हैं कि किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को, जैसे पैरामैग्नेटिक मटेरियल है कोई, उसमें हम मैग्नेटिक फील्ड इंसिडेंट करें, फ्लो करवाएं उसमें। तो जब उससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होती हैं तो उसमें वो जो मटेरियल है उसके अंदर वो मैग्नेटिज्म कितना आएगा वो इस रेशियो पे डिपेंड करता है। तो इन आई जो है हमारा, इट इज डिनोटेड एज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। और एच जो होता है इट इज मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी कि कितनी इंटेंसिटी का मैग्नेटिक फील्ड है। और आई यानी कि वो मटेरियल कितना मैग्नेटाइज होगा। तो आई को मैग्नेटाइजेशन भी कहते हैं, तो इसको कई कई जगह पे एम लेटर से यानी कि मैग्नेटाइजेशन से डिनोट करते हैं। और एच जो है हमारा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, इसको हम कई जगह पे देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के नाम से भी इसको लिखा होता है। तो स्टूडेंट्स, याद रखना है कि ये जो रेशियो होता है आई बाई एच या एम बाई एच का, यही प्रूफ करने के लिए यहाँ पर कहा गया है कि जो मैग्नेटिक सब्सट्रैक्टिबिलिटी है सुपर कंडक्टर के लिए -1 होती है, ये प्रूफ करना है। और दूसरा जो टर्म दिया गया है रिलेटिव परमिएबिलिटी। अब ये क्या होता है रिलेटिव परमिएबिलिटी? तो परमिएबिलिटी का मतलब भी यही है कि मैग्नेटाइजेशन कितना होगा, उसका रेशियो जो है मैग्नेटिक मटेरियल के केस में। तो हम लोग ऑलरेडी म्यू आर को जानते हैं। तो ये रिलेशन म्यू आर -1 जो होता है ये मैग्नेटिक सब्सट्रैक्टिबिलिटी को डिफाइन करता है। अब ये तीन कंडीशन भी यहाँ पे स्टूडेंट्स दी गई हैं। अगर साई की वैल्यू 0 से ज्यादा निकलेगी तो हम हमेशा उस मटेरियल को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो मटेरियल हमारा होगा पैरामैग्नेटिक मटेरियल। अगर ये मैग्नेटिक सब्सट्रैक्टिबिलिटी, जिसे हम साई एम या साई भी लिखते हैं, तो इसकी वैल्यू अगर लेस देन 0 आती है तो ये, जैसे कि इसमें प्रूव भी करना है -1 जो कि 0 से कम है वैल्यू, तो ये मटेरियल कैसा कहलाएगा डायामैग्नेटिक मटेरियल। और हम सभी जानते हैं कि सुपर कंडक्टर्स आर परफेक्ट डायामैग्नेटिक मटेरियल। तीसरी जो कंडीशन है, जो साई की वैल्यू है, अगर ये रेशियो 0 के बराबर निकलता है, यानी कि उसमें हमने जो फील्ड दिया और उसके जो मटेरियल है उसमें उस फील्ड का कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा है, तो वो वैल्यू यानी कि दोनों कैसी होगी 0 होगी, यानी कि नॉन मैग्नेटिक मटेरियल क्या कहा जाएगा। तो ये आइडेंटिफिकेशन के कुछ पैरामीटर्स हैं। ये की कंसेप्ट है इस छोटे से न्यूमेरिकल को, छोटे से डेरिवेशन को समझने के लिए। तो आइए देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने एक लाइन लिख दी है ताकि एग्जाम में भी आप इसी तरीके से लिखें। इससे आपको फुल मार्क्स से 2 में से 2 मिल जाएंगे। कि वी नो दैट सुपर कंडक्टर्स एग्जिबिट मेसनर इफेक्ट। तो हम सभी जानते हैं मेसनर इफेक्ट, हमने पढ़ा हुआ है। मेसनर इफेक्ट जो होता है वो डायमैग्नेटिज्म को डिफाइन करने के लिए बताया गया था मेसनर नाम के साइंटिस्ट के द्वारा, कि अगर कोई सुपर कंडक्टिंग मटेरियल है तो उसमें से अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कराएंगे तो वो उसके चारों ओर इस तरीके से पास होंगी, यानी कि इसको इंटरसेक्ट नहीं करेगी। ये जो सुपर कंडक्टिंग रीजन है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि ये परफेक्ट डायमैग्नेटिक मटेरियल होता है। तो यही मेसनर इफेक्ट है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है इसकी वैल्यू क्या होगी 0 होगी। तो ये इस फॉर्मूले के साथ साथ दूसरा की कंसेप्ट है। अगर आपको ये मालूम है तो आप आसानी से इस डेरिवेशन को कर ले जाएंगे। तो आप देखते हैं
तो यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि सुपर कंडक्टर एग्जिबिट मेसनर इफेक्ट, दैट मीन्स द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सुपर कंडक्टर इज जीरो। तो वही हमने यहाँ पे लिख दिया है कि बी की वैल्यू सुपर कंडक्टिंग मटेरियल के लिए क्या होगी? जीरो होगी। इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अब जो रिलेशन है ये फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए। इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये फॉर्मूला क्या है? रिलेशन है मैग्नेटिक फील्ड जो हमारी दी गई है डेंसिटी बी, उसका रिलेशन है एच और एम के साथ। तो म्यू नॉट इक्वल टू एच प्लस एम से इसको डिनोट किया जाता है। तो अब यहाँ पर क्योंकि क्वेश्चन 1 से बी की वैल्यू है जीरो, तो अगर हम बी की वैल्यू जीरो रख देते हैं तो ये बनेगा म्यू नॉट एच प्लस एम, या म्यू नॉट को जीरो के अपॉन में ले जाएंगे तो ऑलरेडी ये जीरो ही वैल्यू है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं? एम इक्वल्स टू माइनस एच हमें यहाँ पर वैल्यू मिल रही है। और एच को भी अगर हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में ले जाते हैं तो एम बाई एच, ये जो रिलेशन है, याद रखना है कि यही रिलेशन अभी हमने यहाँ पे बताया भी था कि एम बाई एच का रिलेशन, या जिसको हम आई बाई एच भी कह सकते हैं, साई एम से डिनोट करते हैं। तो ये वैल्यू क्या बन के आ रही है हमारे पास? -1। तो इक्वेशन 3 से जो पहला पार्ट है 1 नंबर का, यानी कि 2 नंबर में अगर क्वेश्चन है तो 1-1 मार्क्स के ये डिवीजन होंगे। तो साई एम सुपर कंडक्टर की वैल्यू जो थी -1, इस इक्वेशन 3 से प्रूफ हो रही। अब जो नेक्स्ट पार्ट है कि रिलेटिव परमिएबिलिटी जीरो होती है, ये सुपर कंडक्टर के लिए वेरीफाई करिए। तो अभी हमने जाना था यहाँ पे कि साई एम का जो रिलेशन है वो होता है म्यू आर -1। तो हमने यहाँ पर लिख दिया इसको, एंड द रिलेशन बिटवीन म्यू आर एंड साई एम इक्वल्स टू साई इक्वल्स टू म्यू आर -1। और इसकी वैल्यू इक्वेशन 3 से अभी हमने सुपर कंडक्टर के लिए वेरीफाई कर चुके हैं कि -1 वैल्यू होती है। तो -1 को यहाँ पर रखेंगे तो -1 इधर जाएगा तो +1 बन जाएगा। तो 1 - 1 इक्वल्स टू 0। तो इस इक्वेशन को अगर कह दें हम इक्वेशन नंबर 4, तो लास्ट में एक लाइन आप स्टूडेंट्स क्वेश्चन के लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 इट इज क्लियर दैट, या इट इज वेरीफाइड दैट, और यही पूरी क्वेश्चन की लाइन आप लिख सकते हैं। क्या वेरीफाई हुआ कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ अ सुपर कंडक्टर इज -1 एंड रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू आर इज 0। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। और स्टूडेंट जो छोटे छोटे की कंसेप्ट होते हैं जो हमारे 2 नंबर के क्वेश्चंस यूनिवर्सिटी में पूछे जाते हैं, और ये ऐसे ही क्वेश्चन बन करके एग्जाम में आपको मिलेंगे। तो होप कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और कमेंट में जरूर लिखा करें कि आपको क्या समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया। तो आपके कमेंट हमें बहुत मोटिवेट भी करते हैं। तो इसीलिए कीप कमेंटिंग, कीप शेयरिंग, और जल्द मिलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।